राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा एक पौराणिक प्रेम कहानी है जो रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। यह कथा प्रेम, श्राप और पुनर्मिलन की एक रोमांचक कहानी है। क्या होता है जब एक राजा को एक सुंदर और पवित्र कन्या से प्रेम हो जाता है? क्या होता है जब एक श्राप उसे अपने प्रेम को भूलने पर मजबूर कर देता है? और क्या होता है जब एक संयोग उसे अपने प्रेम को याद दिलाता है? बने रहिए मैजिक मंत्रा पर और जानिए इस पौराणिक प्रेम कथा को। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी दूसरी कहानियां भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको पौराणिक कथाएं, प्रेम कहानियां और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। तो बने रहिए और हमारी कहानियों का आनंद ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार कहानी को। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल पर लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुण्य तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मांग ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर नदी के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को काम पाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। फिर एक दिन जब विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई है, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। फिर ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उसको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कण्व ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा, तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई और एक दिन सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए गई हुई थी। तभी पुरुवंश के राजा दुष्यंत एक दौरे के लिए वहां से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते ही उससे मिलने का मन बनाया और सुंदर कन्या शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर आवाज लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, हे कुमारी, तुम्हारा रूप अनुपम है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कुमारी शकुंतला ने कहा, मेरे पिता कण्व अभी यहां नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूं। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी है, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, और मेरी मां देवलोक की अप्सरा है। जन्म से ही ऋषि कण्व ने ही मेरा पालन पोषण किया, अतः वो ही मेरे पिता हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं, राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर
शकुंतला ने विवाह कर समागम कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको यहां से लेकर जाऊंगा, और शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर राजा दुष्यंत वहां से चले गए। जब महर्षि कण्व आश्रम आए तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी। ऋषि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा है, और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो इस बड़ा ही तेज और बलवान होगा। फिर एक दिन की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कण्व से मिलने आए। उस वक्त ऋषि कण्व वहां मौजूद नहीं थे, और आश्रम के द्वार पर बैठी शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने दुष्ट तपस्वी कहकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को श्राप दे दिया और कहा, हे नारी, तुम इस काल में जिसका स्मरण कर रही हो वह भी तुमको भूल जाएगा। तब अचानक शकुंतला का ध्यान टूटा, और सखियों के समझाने पर दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को अपनी कोई खास वस्तु दिखाएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। फिर एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का घातक अपमान है। शकुंतला अपनी मां समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी, जिसे राजा दुष्यंत ने उसे दिया था, पानी के अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा कि आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब दासी गौतमी ने कहा कि तुम इनको उनकी अंगूठी दिखाओ, उन्हें देखकर उनको सब याद आ जाएगा। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वह अंगूठी नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको वहां से जाने को कहा। फिर दासी गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कण्व के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी और बाकी सहायक लोग वहां से निकल दिए। राजा दुष्यंत के महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम पर ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। फिर कुछ दिनों बाद राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातः काल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत उस अंगूठी देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। फिर राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। फिर उस मंत्री ने सारी बात राजा को बताई। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा दुखी हो गए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता की करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अंत में देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अजनबी स्थान पर छोड़कर चले गए। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते राजा दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंच गए और उसे देखकर अचरज में पड़ गया। वह बच्चा शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। तब 2 दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई।
दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। तब उस बच्चे के हाथ से जंतर गिर गया। राजा दुष्यंत ने उस जंत्र को उठा लिया और अपने साथ खेलने को आग्रह किया। दासियों ने कहा कि आपको उस जंत्र को नहीं छूना चाहिए, उसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को है। तब राजा दुष्यंत दासियों से उस बच्चे, जिसका नाम सर्वदमन था, उसकी मां से मिलने का निवेदन किया। दासियां राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। तब शकुंतला ने अपने बेटे सर्वदमन को अपने पिता से परिचय करवाया। फिर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को महल चलने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने महर्षि मारीच की अनुमति लेने को कहा। महर्षि मारीच की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन आगे चलकर राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक प्रेम कथा।